हेलो एवरीवन, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है जॉब मास्टर्स पर। तो अभी हम आपको पता है मैंने लास्ट सेशन में आपको आई के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा बता दिया था कि उसका कौन कौन सा पार्ट क्या क्या होता है, सारा हमने वहाँ पे पढ़ा भी है। ठीक है, अब जल्दी से हमें यहाँ पे जानना ये है कि अगर कोई इमेज दूर से बनती है या पास से बनती है उसमें लेंस में क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे ये जानना है। आप जल्दी से यहाँ पे देख लो। पहले ये सारा मैंने आपको बता रखा है। जो इसका अपर पार्ट है ये वाला, ये आपका यहाँ पे जो अपर पार्ट है ये यहाँ पे भाई स्क्लेरा है। अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे ये क्रोइड है। अगर लास्ट वन की बात करें तो रेटिना है। थर्ड लेयर की बात करें तो जो पहली झिल्ली है वो स्क्लेरा कहलाएगी। नेक्स्ट कोरोइड झिल्ली और रेटिना, जिसपे आपको इमेज बनती हुई दिखाई देती है। अगर मैं बात करूँ कि आउटर पार्ट की तो ये बाहर वाले पार्ट की बात करूँ, आउटर पार्ट की, तो ये आपका कॉर्निया है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इधर जो है आइरिस होता है जो कलर देने का काम करता है, और यहाँ पे एक होल होता है, वो यहाँ पे प्यूपिल होता है जो पुतली है। आइरिस क्या करती है, इसके साइज को रेगुलेट का काम करते हैं, और आइरिस कलर बताता है आइस का। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे थर्ड लेग स्ट्रक्चर आपको दिख रही होंगे बहुत इजीली। तो ये भाई साहब ये आपके सिलेरी मसल्स होते हैं। ठीक है, सिलेरी मसल्स होते हैं ये, और जो ये यहाँ पे ये सिलेरी बॉडी, और यहाँ पे कुछ भाई कुछ लिक्विड टाइप का होता है। तो मैं इसकी बात करूँ तो ये एक्वस एंड विट्रस फ्लूइड होता है। एक्वस और विट्रस फ्लूइड होता है। एक्वस और विट्रस फ्लूइड होता है। और जो बीच में आपका ये लेंस है, ये आपका लेंस है। ये यहाँ पे लेंस है। ठीक है, ये आपका लेंस है। तो लेंस आपको पता है कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस लगा था, और इसे होल्ड करने का काम कौन करता है, ये सिलेरी मसल्स से होल्ड करने का काम करती है। अब हमने कहीं किसी को देखा है, वो हमारे जल्दी से दिमाग में पहुंच रही है वो चीज़ की, और वो कौन से नर्व होती है, जो ये नर्व है जा रही दिमाग तक। कि मैंने अपने फ्रेंड को बहुत सालों के बाद आज बाजार में देखा। बहुत सालों के बाद मैंने उसे बाजार में देखा, और फटाफट वो मेरे दिमाग में सिग्नल गया, हाँ ये वही लड़की है जो मेरे साथ पढ़ा करती थी। ठीक है, तो वो होती है आपकी ऑप्टिक नर्व, जो मैसेज या सिग्नल देने का काम करती है आपके ब्रेन को। ठीक है, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व होती है। तो ये सारे थे आपके पार्ट्स थे, जो सारे हमने देखे पार्ट्स जो आइज के हैं कॉमन, और लास्ट में हमने सारा देखा भी था। लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से उसको समझा भी था। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक चीज यहाँ पे आप लिख लेना, प्यूपिल जो है वो साइज रेगुलेशन के लिए होता है। और अगर मैं बात करूँ वही आइरिस की, तो ये कलर देने का काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कलर देने का काम करता है, और इसे साइज को रेगुलेट कौन करके रखता है, आइरिस। आगे बढ़ेंगे भाई। अब ये लेंस लगा हुआ है, आईज पे लेंस लगा हुआ है। कोई इन्फिनिटी पे इमेज है या कोई पास में इमेज बनती हुई दिख रही होगी, तो वो सीधा आके इस रेटिना पे इमेज बनती है। ठीक है, इस रेटिना पे क्या बनती है भाई, इमेज बनती हुई आपको दिखाई देती है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि अगर कोई इन्फिनिटी पे पर्सन खड़ा, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, अगर हमें देखना है, हमें थोड़ा वहाँ पे जोर लगाना पड़ेगा, हमारी आंखों को थोड़ा सा वहाँ पे जोर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं खड़ा है और इमेज सीधी आपकी बन रही है यहाँ पे रेटिना पे। सभी को पता है जो इमेज है वो रेटिना पे ही बनती है, दिखाई देती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लेंस है वो क्या हो गया, थोड़ा सा थिन हो गया है। ठीक है, जो लेंस है यहाँ पे थिन हो गया। क्यों पतला हुआ, क्योंकि आपको वहां पे जोर लगाना पड़ा, प्रेशर पड़ा आपको कि हाँ वो इंसान वहां पे खड़ा कौन है, उसे मैं जानता हूँ, तो मुझे थोड़ा वहां पे देखना पड़ा, आके फाड़ फाड़ के या ऐसा कर करके देखना पड़ रहा है कि हाँ जी वो ये वो हो सकता है। और तो मुझे वहां पे जो मेरा लेंस है वो थोड़ा सा पतला थिन हो जाता है, और वहां पे मसल्स की क्या हो रही है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। जो सिलेरी मसल्स है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक, खुल रही है। अगर बात करूं मैं नियर बाई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल पास में, वहां पे आपका जो भाई साहब लेंस होता है वो थिक होता है। इमेज तो आपको पता है रेटिना पे ही बन रही है। ठीक है, इमेज तो रेटिना में बन रही है।
और जो मसल है वो रिलैक्स है, मसल जो है वहां पे बिल्कुल रिलैक्स है, ठीक है, कोई जोर नहीं लग रहा, नॉर्मल विजन है, नॉर्मल आई है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैंने पढ़ना होता है, किसी बुक रीडिंग करनी होती है सॉरी 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 बुक रीडिंग करनी होती है, उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट तक जो इमेज आपने वो 25 सेंटीमीटर का होता है। इसके लिए बुक रीडिंग के लिए 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, यहाँ तक का 25 सेंटीमीटर ही होता है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी भी है वो तो बात दूर की, अगर आप ऑब्जेक्ट आपका पास में आप पढ़ रहे हो, मान लो मैंने ये ऐसे कोई मेरे पास कॉपी पढ़ी है, उसको मैंने यहाँ तक ही पढ़ना, बस यहाँ तक की, ठीक है, ये मेरी कॉपी पढ़ी हुई है, मैंने उसको बस ऐसे, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा ना, वो तो ब्लर हो जाएगा। अगर मुझे बिल्कुल अपना मिनिमम जो डिस्टेंस रखना है वो मुझे बस इतना ही रखना है, ठीक है, मतलब इतना होता है वो 25 सेंटीमीटर का ऑटोमेटिकली आपका होता है, ठीक है, आपको ये जान लेना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है, ये बात आपको आगे हो गया, आई होप समझ। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, ये सारी आपको फार पॉइंट और नियर पॉइंट का मैंने जो कंसेप्ट यहाँ पे समझाया, इसकी सारी आगे भाई डेफिनेशन आ जाती है, आपने सारी इसको यहाँ से आपने देख लेनी है, आप लिख सकते हो। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो अपना, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये भी चीज़ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे है और इमेज बन रही है आपकी रेटिना पे, और जो इमेज बनती है वो होती है हमेशा एक तो रियल होती है और एक इन्वर्टेड बनती दिखाई देती है, इन्वर्टेड बनती दिखाई देती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती हुई दिखाई देती है, उल्टी इमेज वहाँ पे होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी इमेज बिल्कुल उल्टी बन रही है ना, एक तो रियल है बिल्कुल और उल्टी है, यहाँ पे आइसक्रीम एक खड़ी है तो रेटिना पे सीधी इमेज आपको उल्टी दिखाई देगी, ठीक है, और सिग्नल बिल्कुल दिमाग में जाता है, आपको पता है, सेंड मैसेज टू ब्रेन, ये आइसक्रीम है, एंड रेटिना पे इमेज आपकी उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। अब भाई अब होते हैं आपके रेटिना में टू टाइप के सेल्स, टू टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रोड सेल्स और एक होते हैं कोन सेल्स, ठीक है, आप देख सकते हो कि जो कोन सेल्स है वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं आई में, क्योंकि ये आपको सिर्फ ग्रीन कलरफुल विजन के लिए होते हैं, ये रेड कलर और ब्लू कलर के बारे में ही बताते हैं, ठीक है, और बाकी जो कलर्स आप देखते हो, गुलाबी हो गया, मजंटा हो गया, ठीक है, इसके अलावा बैंगनी कलर हो गया, कोई भी कलर हो उसका ही कॉम्बिनेशन होता है और ये थोड़ी मात्रा में होते हैं, और कौन सेल जो है वो कलरफुल विजन के लिए होते हैं, कौन सेल जो है वो कलरफुल विजन के लिए होते हैं, ठीक है। अगर मैं वही दूसरी तरफ बात करूं तो ये आपके रोड सेल्स है बहुत सारे, ये आपको वाइट और ब्लैक विजन के लिए होता है। अगर मान लो ब्लैक बोर्ड वाइट है या कॉपी वाइट है, उस पर ब्लैक पे लिख रही हो तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैं ब्लैक और वाइट पे कुछ वाइट सरफेस पे मैं लिख रहा हूँ ब्लैक से, तो आपको दिखाई दे रहा है, वो रोड सेल्स का काम होता है वहाँ, ठीक है। और कलरफुल विजन कौन सेल्स देते हैं, बहुत सेंसिटिव ये सेल्स भी होते हैं। चलो जी, अब ह्यूमन आई के बारे में हमने देख लिया होगा, कन्वेक्स लेंस होता है, इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना में, रोड सेल्स और कौन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन कलरफुल गली और टेंसिटी ऑफ लाइट, लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है रीडिंग का 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी आंखों में अथरू भी आते हैं, आंसू भी आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड, जो कि ग्लैंड होता है जो कि अबव द आईलेट
अबव द आईलिड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इस जगह पे आईलिड के अबव वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होता है लैक्रिमल ग्लैंड, जिसकी वजह से आंखों के आंसू जो इस पार्ट से या इस पार्ट से आपको बनते दिखाई यहाँ तक जाते हैं, जो है नेसोलैक्रिमल डक्ट तक जाते हैं। ठीक है, लैक्रिमल लेक है ये, लैक्रिमल सैक हो गया। तो आपको मेन जानना है कि ये लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से आंखों में आंसू बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से। अगर आंसू ना बने तो उनको डिसीज होता है। अगर आंसू नहीं कई लोगों को बनते तो उनको डिसीज होता है जीरोथैल्मिया नाम का। ठीक है, जो कि किसकी डेफिशिएंसी की वजह से है? डेफिशिएंसी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, डेफिशिएंसी विटामिन ए की वजह से होता है। अगर आप डेफिशिएंसी कंप्लीट कर लो, विटामिन ए अपनी बॉडी में कंप्लीट सही कर लो, तो आपको आंसू बनना शुरू हो गए और जीरोथैल्मिया डिसीज भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जीरोथैल्मिया डिसीज होता है जिसकी वजह से आंखों में आंसू नहीं आते और ये अबव द आईलिड होते हैं, लैक्रिमल की वजह से आपकी आंखों में आंसू बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया है यहाँ तक। नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब आप कई बार बोलते हैं कि आंख आ गई है ना, फिंसी हो गई है यहाँ पे या ऊपर निकल आया कुछ, तो वो आपके यहाँ पे हो जाता है ना कुछ। तो ये आपका ये मेम्ब्रेन यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आप काजल वगैरह लगाते हो ना, ये वाला पार्ट, ये होता है मेम्बोमियन ग्लैंड। यहाँ पे मेम्बोमियन ग्लैंड। ठीक है, मेम्बोमियन ग्लैंड होता है। यहाँ पे आपका ये डिसीज जो होती है, जो इन्फेक्शन होती है, जो यहाँ पे इन्फेक्शन होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं यहाँ पे स्टाइस। तो इन्फेक्शन होती है, ये वाली जो आपको दिख रही होगी इन्फेक्शन, ये होती है यहाँ पे स्टाइस, STYES, स्टाइस होती है ये। ठीक है, स्टाइस नाम की इन्फेक्शन हो जाती है। ये आईलिड के नीचे होती है, ये जो पलकें हैं इसमें थोड़ा यहाँ पे बन, जैसे मानो ये पलकें है ना आपकी, ये पलकें इधर होती है और जो उसके बाद के पलकों के ऊपर वो आपका दूसरा लैक्रिमल ग्लैंड होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे मायोपिया जिसे हम कहते हैं नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये नॉर्मल आई आपको दिख रही होगी, यहाँ से लाइट पड़ रही है, इस लेंस से पास होते होते यहाँ पे क्या हो रही है, जा रही है यहाँ पे। इसमें क्या होता है भाई कि जो आपको कोई भी चीज है ना, कैन सी नियर बाय क्लियरली ऑब्जेक्ट बट नॉट अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। होता क्या है, आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। यहाँ पे मान लो आप क्लास में बहुत ज्यादा पीछे बैठ गए हो, आपको अपने पास चीज तो ठीक है पढ़ी दिखाई दे रही है, बट आपको वहां पे ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो आपको प्रॉब्लम आती है डिस्टेंस वाली चीजों में पढ़ने में, उसे मायोपिया बोलते हैं और नियर साइटनेस भी कहा जाता है। और इसको करेक्ट करने के लिए जो मेनली इसमें लेंस होता है, ठीक है, आपको पता है सभी में कन्वेक्स लेंस है, तो उसको करेक्शन के लिए आपने यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। इसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। इसमें जो इमेज है बिल्कुल यहाँ पे इस रेटिना पे बनती हुई दिखती है, फोकस जो है वो एग्जैक्ट आपका रेटिना पे ही होता है। ठीक है, और इसको सही करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कन्वेक्स लेंस जो है, जैसे आपका कन्वेक्स लेंस है, इसमें अगर रेज आ रही है तो वो एक फोकस पॉइंट पे ही बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, एक फोकस पॉइंट पे ही बनेगी आपकी इमेज। आगे बात करेंगे हम, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे बात करेंगे जल्दी से, आगे बात करेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में लाइट रे पास हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट लेंस में से, तो जो इमेज है वो रेटिना के बाद, मतलब रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना, आपको यहाँ पे कोई इमेज बनती हुई दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, आपको दूर का बहुत अच्छे से दिखाई देता है, पर जो पास वाली चीजें वो थोड़ी वहाँ पे आपको ब्लर दिखाई देती है। ठीक है, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देती। कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली,
बट नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, जबकि डिस्टेंस वाला दिखाई देता है। और इसको कन्वेक्स लेंस करेक्शन के लिए लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो फोकस है वो एग्जैक्ट आपका रेटिना पे बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जो आपकी इमेज रेटिना के पीछे बन रही थी, बिहाइंड बन रही थी, वही आपको जब आपने कन्वेक्स लेंस लगाया, मतलब आपने उसको ठीक किया, करेक्शन की उसकी, तो वो आपको इमेज एग्जैक्ट वहाँ पे आपको फोकस आपका कहाँ पे होगा, रेटिना पे होगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ेंगे। फार साइटनेस भी कहते हैं और इसे नियर साइटनेस भी कहते हैं। फार साइडनेस और नियर साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस सॉरी। अब बात करेंगे, एक तो हो गया आपकी जो नॉर्मल विजन हो रहा है, लाइट सीधी से रेटिना में पड़ रही है। एक होता है आपका प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, सेम एज ये हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही होता है, ये सेम हाइपोमेट्रोपिया की तरह ही होता है। जो इमेज है लाइट पास हो रही है, इमेज रेटिना के बनने की बजाय बनती है आपके रेटिना के पीछे ही है। ये ज्यादातर जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, जैसे बूढ़े लोग होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। उनको ना ही पास का अच्छे से दिखाई देता है, ना ही उनको बाहर मतलब बाद वाला दूर का दिखाई देता है। ठीक है, तो वो सेम उसे प्रेसोबायोपिया कहते हैं, सेम एज हाइपोमेट्रोपिया की तरह ही होता है। ये ज्यादातर बूढ़े व्यक्तियों में देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो कि इसमें जो ये सिलेरी मसल्स है बहुत जो है, इनके जो सिलेरी मसल्स हैं यहाँ पे बहुत ही वीक हो जाते हैं, कड़क होने की वजह से वो बहुत वीक हो जाते हैं। ना ही उन्हें पास कर कोई चीज़ दिखाई देती है, ना ही उन्हें दूर की वहाँ पे दिखाई देती है। ड्यू टू विच एडजस्टमेंट आई क्या हो जाती है वहाँ पे, डिक्रीज, ड्यू टू पर्सन कैन नॉट क्लियरली सी ऑब्जेक्ट। कोई भी वो अच्छे से नहीं देख पाता, ना ही उन्हें फार ना या नियर का। ऐसा ही आप प्रेस बायोपिया कहते हैं, या फार साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ये आपको जो एज होते हैं, इंक्रीज इन एज, मतलब जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं। ओके, चलो अब ये भी चीज़ बहुत कॉमन है, ये भी चीज़ आपके बहुत कॉमन है। ये भी चीज़ बहुत कॉमन है। कई होता क्या है, ये डिसीज होती है एस्टिगमेटिज्म। ठीक, एस्टिगमेटिज्म होती है, देख सकते हो एस्टिगमेटिज्म होती है। आपको यहाँ पे जो लाइट है बहुत ज्यादा स्प्रेड होती दिख रही होगी, बट अगर आपको वो डिसीज नहीं है तो वो जो लाइट है बिल्कुल आपको उसी पोजीशन पे बिल्कुल सही तरीके से दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट किस तरह स्प्रेड होती हुई दिख रही है। ठीक है, और इसे ही जिनको ये डिसीज होती है एस्टिगमेटिज्म, उनको इस तरह का व्यू दिखाई देता है। ठीक है, तो लाइट बिखरी बिखरी दिखाई देती है, ना ही एक फोकस पर दिखाई देगी। ठीक है, ये विद एस्टिगमेटिज्म है और ये विदाउट एस्टिगमेटिज्म है। इसमें आप दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। ठीक है, चलो ये आप देख सकते हो, इनको ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं विजिबल होता, और द डिफेक्ट अकर्स इज ड्यू टू द इरेगुलरिटी एंड द राउंडनेस ऑफ कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया के अराउंड कुछ ऐसी इरेगुलरिटी होती है जिसकी वजह से वो स्प्रेड होती दिखाई देती है चीज़ें, उसे एस्टिगमेटिज्म बोलते हैं। लास्ट वन आपका याद है स्नेल चार्ट। जैसे मैं आपको पता है, आप जाते होंगे डॉक्टर्स के पास, मिनिमम आप इतना देख बहुत अच्छे से पाते हो। अगर इसे नीचे चले जाओ, मेरे जैसे कोई देखना चले, मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, मुझे यहाँ तक बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसका डिस्टेंस होता है अगर नापा जाए तो 6/6 होता है। अगर आपको 6 से बहुत ईजिली दिखाई दे रहा है, मतलब 6/6 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो एक्स है ये डिस्टेंस है, एक्स जो है यहाँ पे वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये टेस्ट, अगर आपकी आंखों में कुछ भी हो जाता, मतलब आपकी आंखें वीक हो जाती है, आपको टेस्ट कराना पड़ता है, तो आप डॉक्टर की कंसल्टेशन से ये स्नेल चार्ट को, फिर वो बोलते हैं कि इसको आप पढ़ के बताओ, टेस्ट करेंगे आपका कि कितनी आपकी वीक है आइज या कितनी नहीं। इस टेस्ट के जरिए ये सब कुछ किया जाता है। तो आपको पता है 6/x इसका
हो जाता है ये, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक आ गया है आपका। अब किसी व्यक्ति जो आंखों का फोकस है वो एक जगह पे नहीं होता, ठीक है, मतलब वो भैंगा होता है, भैंगा सुना होगा ना आपने, भैंगा होता है, तो वो फोकस जो एक टाइम पे नहीं है उसका ये नॉर्मल आइज है उसकी बिल्कुल सही तरीके से, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो इसकी आइज बिल्कुल नॉर्मल है, बट आप देख सकते हो इधर आई और इधर इसका जो ये वाला कॉर्निया वाला पार्ट है थोड़ा सा इधर को है ना, इसे सिक्वेंट बोलते हैं, सिक्वेंट बोलते हैं या स्ट्रैबिस्मस कहते हैं, स्ट्रैबिस्मस कहते हैं, या सिक्वेंट डिसीज होती है जिसकी वजह से उनका आंखों का फोकस एक जगह पे नहीं होता। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज है, ठीक है, ये हाइपरमेट्रोपी है, ठीक है, ये इस तरह से आंख इधर है, किसी की इधर है, किसी की इधर है, ठीक है, किसी की इधर है, तो ये सिक्वेंट या स्ट्रैबिस्मस कहलाता है, स्ट्रैबिस्मस या सिक्वेंट डिसीज कहलाती, इसे ही हम बोलते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया है खत्म, और आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।